जो मिस्ट्री गर्ल है उसको जो गार्ड ने एंटर करने दिया, तो गार्ड ने जब हम लोग ने गार्ड का स्टिंग किया तो गार्ड ने बोला कि हम उसको हमेशा नहीं देखते थे, शायद से कोई रिलेटिव है। तो इसका ये मतलब हुआ कि किसी ने उसको अंदर से गार्ड को बोला कि इसको आने दो। तो अंदर कौन हो सकता है? या तो मुंबई पुलिस हो सकती है, दीपेश सावंत हो सकता है, संदीप सिंह हो सकते हैं। अब कई लोग इसके बारे में स्पेक्यूलेशन लगा रहे हैं, कंक्लूसिव एविडेंस नहीं आया है कि शायद से वो जो लड़की है वो जमीला कैलकट वाला हो सकती है, जो शोएक चक्रवर्ती की गर्लफ्रेंड है। क्योंकि उसमें कई लोग कह रहे हैं कि जो बालों का कलर हो गया, जो चप्पल हो गई, वो सब सिमिलर दिखता है। और रिया चक्रवर्ती खुद नहीं वहाँ पे गई थी, इसका काफ़ी तरीके से चीज़ें समझ में आ रही है। पर इसमें अभी कंक्लूसिव नहीं है, तभी आपने देखा होगा कि टीवी पे भी इसको हम लोग ने नहीं चलाया है। पर एक चीज़ तय है कि जो भी व्यक्ति अंदर गया है, वो जो मिस्ट्री गर्ल है, वो इसको अंदर ले जाने के लिए दीपेश सावंत या मुंबई पुलिस ने ही गार्ड को बोला था, क्योंकि क्राइम सीन पे किसी को जाने का हक नहीं होता है। तो मतलब ये हुआ कि पहले से ही पता था कि कोई आने वाला है। और आपने अगर देखा होगा कि उसने जो ग्लव्स पहने थे वो कोई कोविड वाले ग्लव्स नहीं थे, वो ऐसे ग्लव्स थे जिससे फिंगरप्रिंट के निशान ना छूटे। उसके बाद वो ब्लैक बैग जो दीपेश सावंत के हाथ में था, वो ब्लैक बैग वो लेके भागता है, अंदर रखता है, फिर वापस आ जाता है। तो दीपेश सावंत और उस मिस्ट्री गर्ल के बीच में तालमेल था, वो दोनों मिलकर काम कर रहे थे, मिलकर एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे थे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्यारा हिंदुस्तान पे। और आज हमारे साथ हैं प्रदीप भंडारी सर, और सर से बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत के केस पर। लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत मामले को लेकर। तो अब एक नई मिस्ट्री सामने आई है, मिस्ट्री गर्ल। और मिस्ट्री गर्ल के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि उनके संबंध यानी कि रिया चक्रवर्ती के भाई से है। तो इसी पे बात करेंगे सर। रिया चक्रवर्ती को लेकर तो पहले ही वो फंसी हुई हैं, और अब जिस तरीके से मिस्ट्री गर्ल सामने आ रही है और उनके संबंध भी इनके भाई से जोड़े जा रहे हैं, उनके भाई जानते हैं उन्हें। देखिए, जो मिस्ट्री गर्ल है उसको जो गार्ड ने एंटर करने दिया, तो गार्ड ने जब हम लोग ने गार्ड का स्टिंग किया तो गार्ड ने बोला कि हम उसको हमेशा नहीं देखते थे, शायद से कोई रिलेटिव है। तो इसका ये मतलब हुआ कि किसी ने उसको अंदर से गार्ड को बोला कि इसको आने दो। तो अंदर कौन हो सकता है? या तो मुंबई पुलिस हो सकती है, दीपेश सावंत हो सकता है, संदीप सिंह हो सकते हैं। अब कई लोग इसके बारे में स्पेक्यूलेशन लगा रहे हैं, कंक्लूसिव एविडेंस नहीं आया है कि शायद से वो जो लड़की है वो जमीला कैलकट वाला हो सकती है, जो शोएक चक्रवर्ती की गर्लफ्रेंड है। क्योंकि उसमें कई लोग कह रहे हैं कि जो बालों का कलर हो गया, जो चप्पल हो गई, वो सब सिमिलर दिखता है। और रिया चक्रवर्ती खुद नहीं वहाँ पे गई थी, इसका काफ़ी तरीके से चीज़ें समझ में आ रही है। पर इसमें अभी कंक्लूसिव नहीं है, तभी आपने देखा होगा कि टीवी पे भी इसको हम लोग ने नहीं चलाया है। पर एक चीज़ तय है कि जो भी व्यक्ति अंदर गया है, वो जो मिस्ट्री गर्ल है, वो इसको अंदर ले जाने के लिए दीपेश सावंत या मुंबई पुलिस ने ही गार्ड को बोला था, क्योंकि क्राइम सीन पे किसी को जाने का हक नहीं होता है। तो मतलब ये हुआ कि पहले से ही पता था कि कोई आने वाला है। और आपने अगर देखा होगा कि उसने जो ग्लव्स पहने थे वो कोई कोविड वाले ग्लव्स नहीं थे, वो ऐसे ग्लव्स थे जिससे फिंगरप्रिंट के निशान ना छूटे। उसके बाद वो ब्लैक बैग जो दीपेश सावंत के हाथ में था, वो ब्लैक बैग वो लेके भागता है, अंदर रखता है, फिर वापस आ जाता है। तो दीपेश सावंत और उस मिस्ट्री गर्ल के बीच में तालमेल था, वो दोनों मिलकर काम कर रहे थे, मिलकर एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पे सर मिस्ट्री गर्ल को लेके ये भी कहा जा रहा है कि मिस्ट्री गर्ल क्यों भाग गई थी वहाँ से, और लगातार वो अचानक से अंदर जाती है, तो उसने क्या ऐसे सबूत वहाँ से छुड़ाने की कोशिश की, फिर वो दीपेश सावंत से बाहर आके बात भी करती है पुलिस के सामने ही। एक और चीज़ अगर आपने ऑब्जर्व की होगी तो जब वो मिस्ट्री गर्ल बाहर आती तो उसके साथ में राइट में एक और विमेन होती है, एक और महिला होती हैं। तो उनके साथ वो जो महिला राइट में थी वो कौन सी महिला थी, ये भी सवाल उठता है। अब देखिए, अगर आपने पूरा ऑब्जर्व किया होगा क्राइम सीन को, तो दीपेश सावंत के हाथ में एक ब्लैक बैग रहता है। वो ब्लैक बैग ऊपर जब पुलिस जो होती है जब पंचनामा कर रही होती है, उस वक्त भी वो ब्लैक बैग उसके हाथ में रहता है। नीचे वो जाता है, वो ब्लैक बैग को एकदम से पीछे से भागता है मुंबई पुलिस के आंखों के सामने। मतलब मुंबई पुलिस उस ब्लैक बैग के अंदर जो भी दीपेश सावंत ने कलेक्ट किया, वो मुंबई पुलिस की आंखों के सामने कलेक्ट किया। क्या वो एविडेंस थे जो ब्लैक बैग को रखता है? मान लीजिए उस ब्लैक बैग के अंदर कुछ भी संदेह का नहीं होता है, संदेहास्पद नहीं होता है, तो मतलब वो ब्लैक बैग को साथ में कैरी करता जब वो वापस आता। पर उसने ब्लैक बैग को अलग रखा और ऐसे ही नहीं गया, वो भागते हुए गया। जो मिस्ट्री गर्ल आई वो भी कोई नॉर्मली नहीं आई, उसके अंदर भी भाग के अंदर आई। मतलब उसको कुछ इंटिमेशन हो गई थी कि शायद से क्राइम सीन को जो टैंपर किया गया पूरी तरीके से नहीं किया, दीपेश सावंत को ज़रूरत है, इसीलिए वो एकदम से एंटर करती है। पहले उसको गार्ड जो होता है पीछे से, उनको एक गार्ड को बोला जाता है इसको एंटर करने दीजिए, और फिर वो भाग के अंदर जाती है क्राइम सीन के। तो ये सब दर्शाता है कि मिस्ट्री गर्ल और दीपेश सावंत शायद से साथ में काम कर रहे थे। मुंबई पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं जिनने ये क्राइम सीन को टैंपर करने दिया, इस वक्त तक उन पे भी एफआईआर होनी
चाहिए, उनको भी कस्टडी के अंदर सीबीआई को लेना चाहिए। पर अभी तक जितना, जब से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस केस को 60 दिन से 65 दिन हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट को ये जजमेंट को सुने हुए करीबन 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गए हैं और अभी भी हम इंतज़ार कर रहे हैं कि सीबीआई कब इन्वेस्टिगेशन होगी। अब मैं कहना चाहता हूँ सीबीआई इन्वेस्टिगेशन से ही सिर्फ कुछ नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ट्रायल का टाइम फिक्स होना चाहिए कि भाई 1 साल 6 महीने 1.5 साल के अंदर ट्रायल खत्म हो। तो ये सब चीज़ें भी हमें चाहिए, तभी जाके सुशांत को इंसाफ मिल पाएगा। इस तरीके से इस केस में देर होती जा रही है तो लोगों का ये भी कहना है कि इस केस में जैसे कि सीबीआई को ट्रांसफर केस इसीलिए देर में दिया जा रहा है क्योंकि जब तक ये सबूतों को मिटा सके। बिल्कुल, लोगों के मन में ये एक संदेह है। और अब 60 दिन के अंदर अगर आपने देखा कि जो उनके दोस्त थे, जो कोरियोग्राफर गणेश थे, तो उन्होंने अर्नब के शो पे कहा था कि जब मैं सच्चाई आपके शो पे बोल रहा था, मेरे घर के सामने कुछ लोग रॉड लेके भी आए थे और जब मैंने मुंबई पुलिस को कॉल किया तो उन्होंने बोला आप क्या हम कर सकते हैं, एफआईआर करने आ जाइए। तो इस तरीके से इतना मैंने ब्लेटेंट कभी नहीं देखा कि कोई पुलिस खुल के सबूतों को नष्ट करने की कोशिश करी। मतलब जो पॉलिटिकल आका इनको बैक कर रहे हैं, आप सोचिए कि वो कितना घबराए हुए हैं कि कुछ भी केस अगर सामने आ गया तो क्या हो सकता है। गणेश का नाम लिया सर आपने, गणेश के साथ अंकित जो उनके साथ काम करते थे, उनके दोस्त भी हैं, उनका भी ये कहना है कि मैं सच्चाई के लिए लड़ रहा हूँ, सुशांत सिंह राजपूत के लिए लड़ रहा हूँ, तो इसी बीच में मुझे भी धमकियाँ मिल रही हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये भी है कि मुंबई पुलिस जो गवाह हैं, जो साथ देने की बात कर रहे हैं, उनका साथ तो नहीं दे रही, पर यहाँ पर रिया चक्रवर्ती जैसे जो विक्टिम है उनसे तो बहुत ज़्यादा इनकी फ़ोनों पर बात होती है, उन्हें बचाने की कोशिश और इनको धमकियाँ। देखिए, सीबीआई को मुंबई पुलिस के ऑफिसर्स को भी कस्टडी के अंदर लेना चाहिए, ये मैं बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से कह रहा हूँ। देखिए, जब सेक्शन 176 के अंदर इसको इन्वेस्टिगेट किया गया था, सेक्शन 176 सीआरपीसी का कहता है कि कोई भी अननेचुरल डेथ होती है तो उसमें पुलिस उस अननेचुरल डेथ की जानकारी लेती है। अब उस अननेचुरल डेथ की जानकारी के बीच में जो सुशांत के परिवार ने कहा कि हमें लगता है कि ये मृत्यु जो है इसको मारा गया है, तो 302 और 304 के अंदर इन्होंने मुकदमा नहीं किया। तो मुंबई पुलिस इतना ब्लेटेंट, इतनी गंदी इन्वेस्टिगेशन करी है, मेरे को लगता है इतनी प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जिसने पहले इतना अच्छा किया है, उसमें कितना बड़ा पॉलिटिकल प्रेशर है कि वो इतनी ज़्यादा सबूतों को नष्ट कर रही है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपने देखा हो कि अंकित और इन दोनों को सिक्योरिटी देने की ज़रूरत है। अब अगर इन दोनों को अभी तक सिक्योरिटी नहीं दी गई है, इसका क्लियर इंडिकेशन ये है कि जो भी सुशांत सिंह राजपूत के पक्ष में बोलेगा, जो भी सुशांत सिंह राजपूत की सच्चाई के लिए बोलेगा, उसको डर में बॉम्बे के अंदर जीना पड़ेगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सीबीआई को केस को लेना चाहिए, जिससे एक वातावरण के अंदर एक संतुष्टि जाए, विश्वास जाए कि सच्चाई की लड़ाई, सुशांत के हत्यारों के खिलाफ जो लड़ाई है, उसको बल मिलेगा। सर, यहाँ पर महाराष्ट्र के नेताओं की तरफ से तमाम तरीके के बयान आने लगते हैं, तो अब उनके स्वास्थ्य मंत्री यानी कि राजेश टोपे भी ये बोलते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे पे चर्चा ना की जाए। मैं पूछना चाहता हूं कि राजेश टोपे जी, संजय राउत जी, जो भी ये सब लोग इसमें ऐसी बातें कर रहे हैं, इनको क्या दिक्कत है? क्या इस देश के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर स्वतंत्रता नहीं है? क्या इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार नहीं है? क्या बोलने का अधिकार नहीं है? क्या महाराष्ट्र के अंदर डिक्टेटरशिप चल रही है? नहीं चल रही है, तो क्यों नहीं हम बोले? हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं। और आप एक चीज़ सोचिए कि अगर एक इतने बड़े सेलिब्रिटी सुशांत सिंह राजपूत को जब मारा जाता है, उस केस में इतना मीडिया प्रेशर, इतना जनता का आक्रोश के बावजूद अगर 65 दिन तक सीबीआई के लिए इंतजार करना पड़ रहा है, 65 दिन तक ये लोग कह रहे हैं कि इनको कुछ नहीं होगा, इतना ब्लेटेंटली पॉलिटिशियंस कह रहे हैं, संजय राउत कहते हैं कि अरे मोसाद को बुला लो, केजीपी को बुला लो, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो इस देश का एक आम नागरिक क्या सोचेगा? कभी एक देश के आम नागरिक को गांव के अंदर अगर मान लीजिए पुलिस बल करता है तो न्याय कैसे मिलेगा? इसीलिए इस देश की न्याय प्रणाली में, प्रक्रिया के अंदर चेंज करने की ज़रूरत है। टाइम बाउंड ट्रायल हो और सुशांत का केस के पीछे के हत्यारे, उनको बैक करने वाले पॉलिटिशियंस को जेल जाना चाहिए, तभी एक मील का पत्थर साबित होगा और तभी देश में एक विश्वास जाएगा। तभी मैं कहता हूं कि जस्टिस शुड जस्ट नॉट बी डन बट परसीव टू बी डन। पर अभी मुझे दुख है कि 65 दिन हो गए और हम सब इंतजार कर रहे हैं। जिस तरीके से अब जनता की तरफ से मांग उठ रही है, भारत ही नहीं बल्कि आपने देखा होगा यूएस, ऑस्ट्रेलिया में भी सुशांत सिंह राजपूत के लिए न्याय की मांग की जा रही है, तो ऐसा लग रहा है कि उन सारी चीज़ों से शिवसेना पहले से तो बौखलाई हुई थी और अब और भी ज़्यादा बौखला गई है। अब शिवसेना के पत्र में ये लिखा जाता है कि कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर अपनी अदालत बना ली है, अपनी कमेटी बना ली है, जिससे वो सुशांत सिंह राजपूत का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, खुद ही अदालत बन गए हैं लोग, इस तरीके की धमकी दे रहे हैं।
अगर शिवसेना के जो मंत्री लोग ऐसा कह रहे हैं, उनको ऐसा लगता है तो उनको सीबीआई को दे देना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि शिवसेना और संजय राउत को पहले से ही पता चल गया था 10 घंटे के अंदर सुसाइड है। 10 घंटे के अंदर पहले इतनी अच्छी इन्वेस्टिगेशन तो जादूगर भी नहीं करते हैं। तो संजय राउत जी ने अपनी खुद की इन्वेस्टिगेशन की, 10 घंटे के अंदर उन्होंने पता लगा लिया कि भाई देखो सुसाइड है। संजय राउत जी को पता था सुसाइड है पहले से ही, इन्वेस्टिगेशन के पहले से ही। तो संजय राउत जी को घबराहट क्यों है? सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करे, मोसाद करे, केजेपी करे, कोई भी करे, कहने का ये मतलब है। तो संजय राउत को घबराहट क्यों है? संजय राउत जी घबरा रहे हैं क्योंकि जनता का जो उनको लगा था कि ये 10 दिन में ठंडा हो जाएगा, 15 दिन में ठंडा हो जाएगा, 20 दिन में ठंडा हो जाएगा। ये शायद ही देश के इतिहास का पहला ऐसा केस होगा जो 60 दिन तक भी उतनी तीव्रता से उठाया जा रहा है। इसके लिए मैं अर्नब को भी बधाई देना चाहता हूँ और देश की जनता को बधाई देना चाहता हूँ कि देश की जनता ने सुशांत के न्याय को अपना न्याय समझा है। पर मैं वापस से इसको दोहराऊंगा कि अगर इसमें सीबीआई में और देरी होगी तो एविडेंसेस तहस-नहस हो जाएंगे, और अगर एविडेंसेस तहस-नहस हो जाएंगे मैडम तो कोर्ट में प्रूव नहीं होगा, और कोर्ट में अगर प्रूव नहीं होगा तो ये सब जो पावर सर्कल्स के लोग हैं खुशी से आराम से बैठेंगे अपने 5 स्टार होटल्स में, बोलेंगे देखा हम कह ही रहे थे। सर यहाँ पर आपने अर्नब गोस्वामी का नाम लिया जो कि आर भारत के चीफ एंड एडिटर हैं। तो सर आर भारत को पहले महाराष्ट्र सरकार की तरफ से रोकने की कोशिश की जाती है कि पहले महाराष्ट्र अर्नब को रोको, ठीक है। और अब जिस तरीके से सोशल मीडिया पर जिस तरीके से अब जनता का सैलाब है कि वो सुशांत सिंह राजपूत के लिए न्याय मांग रही है, तो अब ये फेसबुक ट्विटर जैसी कंपनियों को धमकी देते हैं, ये कहते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग चलो। मतलब जब शिवसेना अपनी तरफ से पोस्टर डालती है सोशल मीडिया पर, तो इनके पास अभिव्यक्ति की आज़ादी है। जब आदमी मतलब जो जनता है वो अभिव्यक्ति की आज़ादी करती है, वो ये कहती है कि हम सुशांत सिंह राजपूत के लिए न्याय चाहते हैं, तो उनको ये धमकाने की कोशिश क्यों करते हैं? ये कहते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग चलो। रामधारी सिंह दिनकर ने जब इमरजेंसी लगी तब उन्होंने उसके पहले 1950 की उनकी कविता थी जिसको जेपी ने इमरजेंसी के वक्त कहा था कि सिंहासन खाली करो जनता आ रही है। तो मैं इसीलिए ये कहना चाहता हूँ कि सच जो है उसको आप कभी नहीं रोक सकते, सच को कोई नहीं रोक सकता। इस वक्त अर्नब गोस्वामी और देश की जनता, आप सभी लोग सच के प्रतीक है, तो सच को सिर्फ दबा सकते हैं पर रोका नहीं जा सकता। और मुझे पूरा आश्वासन है और मुझे पूरी उम्मीद है और मेरी ये सेल्फ बिलीफ है कि ये सुशांत की लड़ाई जो होगी वो मील का पत्थर साबित होगी। एक बार सीबीआई इसके अंदर केस किया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि 1 हफ्ते के अंदर सीबीआई कस्टडी के अंदर रिया चक्रवर्ती को लेगी, अरेस्ट करेगी। जैसे ही रिया चक्रवर्ती अरेस्ट होगी, अब देखिएगा पूरा का पूरा जो पैक ऑफ कार्ड्स की तरीके से पूरी लॉबी जो है इसका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सर एक लास्ट क्वेश्चन की, जिस तरीके से इन लोगों की तरफ से तमाम तरीके की मांगे उठती हैं, ये कहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, तो फिर इनके नेता तमाम तरीके के बयान क्यों देते हैं? जनता का शक इनके ऊपर उठता ही है जब जिस तरीके की हरकत हो रही है, जिस तरीके के बयानबाजी ये करते हैं। अगर जनता इनसे क्वेश्चन पूछ लेती है तो उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश क्यों करती है महाराष्ट्र सरकार? ऐसा क्या छुपाना चाहते हैं ये? दरअसल दिक्कत यह है कि महाराष्ट्र सरकार के अंदर जो मुख्य पदों पे लोग हैं उन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा है और वो चुनाव और ज़मीनी नेता नहीं है। उनको जो ये सत्ता मिली है वो गठजोड़ करके मिली है, जिसमें मैं कुछ गलत नहीं कहना चाहता। जिसके पास डेमोक्रेसी में नंबर होते हैं वो जीतता है। तो ये कभी नेता जनता के बीच में गए नहीं, ना इनको डर है कि संजय राउत जी को तो डर नहीं है कि भाई वापस जाके उनको कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ना है। आपसे पूछना चाहता हूँ, बताइए संजय राउत जी सामना के अलावा कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी के नेता हैं? मैंने तो नहीं देखा संजय राउत जी को कैंपेन करते हुए। संजय राउत के नाम पे एक वोट भी शिवसेना को ना मिले। शिवसेना को जो वोट मिलता है वो बाला साहब ठाकरे के मिलता है। तो इसीलिए ये सब जो है ना, ये टाइम पास तरीके की पॉलिटिक्स करते हैं, तो इनको कोई घबराहट नहीं है। दूसरी बात आपने एक बड़ी अच्छी करी और इस पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक चीज़ और आप ध्यान रखिए कि ये जो नेता लोग इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनको घबराहट है कि सच अगर बाहर आ गया तो क्या होगा, इसीलिए डाइवर्ट कर दो। सुशांत के परिवार को कभी अटैक करो, अर्नब गोस्वामी को कभी अटैक करो, सोशल मीडिया को कभी अटैक करो, किसी चौथे पिलर को अटैक करो, कभी सीबीआई को अटैक करो, कभी फेडरलिज्म को अटैक करो, जिससे कि जनता का जो फोकस है वो सुशांत के न्याय से भटक के दूसरी तरफ चले जाए। पर ऐसा हो नहीं रहा है, इसीलिए ये सब जो है ना घबरा रहे हैं। इसी आपको एक चीज़ बताऊं, ये लोग अभी तक पिछले 60 दिन से चैन की नींद नहीं सो पाए होंगे क्योंकि इनको लगा होगा कि यार ऐसा कैसे हो गया कि इतना समय हो गया और ये लोग इसी के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो गया कि मीडिया चैनल्स पे भी यही चीज़ चल रही है। ऐसा कैसे हो गया कि 60 दिन तक अर्नब गोस्वामी भी यही चीज़ चला रहा है। आप जैसे लोग भी जा के लोगों से यही चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं। मतलब इस वक्त देश की कलेक्टिव विल सुशांत सिंह राजपूत का केस है। अगर ये देश सुशांत को न्याय दे देगा तो आप लिख के रखिएगा कि इस पूरे 130 करोड़ लोगों का इस देश की न्याय प्रणाली पर, इस देश के जस्टिस सिस्टम पर विश्वास बढ़ेगा। सरकार तो आती है जाती है, महाराष्ट्र में कोई गारंटी तो नहीं है कि इस बार शिवसेना ने जो गठजोड़ करके सरकार बनाई है अगली बार भी बना ले। तो इसीलिए सत्ता के जो भूख है और जो सत्ता में बैठने वाले लोग हैं, भले कोई भी पार्टी के हों, वो जनता से बड़े नहीं और न्याय से बड़े नहीं हैं।
धन्यवाद सर।